हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एक सीरीज की शुरुआत किए हुए हैं जिसमें भारत के भूगोल को हम लोग देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पर्वत शिखर की। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख पर्वत शिखर, जिसके अंतर्गत हम लोग मैप के सहारे हम लोग सभी पर्वत शिखर को एक एक करके पॉइंट के रूप में देखेंगे और वह कहाँ जो है लोकेशन है, किस किस पर्वत चोटी का कहाँ पे लोकेशन है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट का, गॉडविन एस्टिन का कहाँ पे किसका लोकेशन है। इस लोकेशन के जो है ना दोस्तों, चर्चा करेंगे आज। कहाँ पे किसका लोकेशन कहाँ पे है उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें जानकारी के लिए कि इससे रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी हम पहले डाल चुके हैं और एक एक करके जो है ना दोस्तों, हम इंडियन ज्योग्राफी के जो भी चैप्टर है, जो भी टॉपिक है, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को हम मैप के सहारे समझने का प्रयास कर रहे हैं और मैप से समझ करके फिर उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट के नाम से ही है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा आपको। उसमें इस चैप्टर का जो है ना, इस चैप्टर का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को बस आपको एक बार समझ लेना है मैप के सहारे और एक बार पीडीएफ को जो है ना पढ़ लेना है। तो आपको इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको हर चीज़ जो है मैप के सहारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो इससे एग्जाम में गलती होने की कम संभावना रहेगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पर्वत श्रेणी, पर्वतमाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और उम्मीद करते हैं कि जब यह चैप्टर पढ़ लेंगे ना तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम गलती नहीं करेंगे, आगे की गलती नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक मिशन बिहार में चला हुआ है, नौकरियों का दौर चल रहा है, नौकरी का बाहर आया हुआ है। देख रहे हैं आप लोग, इतना इतना वैकेंसी आ रहा है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, आपको सचिवालय हो गया, फिर से सचिवालय हो गया, बीएसओ हो गया, बिहार पुलिस है। बिहार पुलिस में इतना वैकेंसी आया है, फिर से आपको चलंत सिपाही, कक्षपाल, और आपको बता दें कि इसका मध्य निषेध का, तो बहुत सारा वैकेंसी है। तो यह जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जाम, बिहार के हर एक एग्जाम या फिर एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए आपको बहुत कारगर साबित होगा। बिहार एसएससी में दोस्तों देख लीजिए कि लगभग 23,000 से प्लस सीट आ गया है, लगभग उसको मान के चलिए कि 24,000 सीट आ गया है। तो यह बहुत हम लोग के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलना है। तो ऐसा हम लोग को इस बार जोर शोर से तैयारी करना है और एक नौकरी, अपना सीट को जो है एक पक्का कर लेना है। तो दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं और उसी नौकरी को एक अपना सीट पक्का करने के लिए हम लोग यह अभियान चलाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अभी इंडियन ज्योग्राफी देख रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग के डिमांड पे एक आज से एक चैनल, टेलीग्राम चैनल पे एक क्विज सीरीज भी शुरू किया जाएगा रात में 9 बजे के आसपास। हम टेलीग्राम पे टाइमिंग दे दिए हैं रात के 9 बजे। तो दोस्तों, उसको ध्यान रखना है आप लोगों को और उसमें आप लोग जुड़िए और जो भी टॉपिक दिया जाएगा, पूरा सिलेबस, जो कि जीके जीएस का जितना भी सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, हम एक रूटीन के रूप में वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किए हुए हैं, जिसमें 45 दिन का हम टारगेट दिए हुए हैं। 45 दिन में जो है ना आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद 1 महीना के अंदर पूरा 45 दिन में जो पढ़े हैं, फिर से एक बार जो पूरा सिलेबस को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद जो है हम लोग सेट प्रैक्टिस को भी उसमें ऐड करके और अपनी तैयारी को बूस्टअप करेंगे। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर मेरा छोटा छोटा नोट्स भी है, उस बीच बीच में हम आप लोग को नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे, उसको समझा करके वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है नोट्स के लिए। नोट्स हम देंगे आपको, लेकिन अभी क्या है ना दोस्तों, नोट्स पे काम चल रहा है, हम नोट्स बनाए हुए हैं तो उसको जैसे तैसे लिखे हुए हैं, तो आप लोग को अभी दे देंगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा। तो इसीलिए आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, हम उसको स्पष्ट रूप से लिख करके वीडियो के माध्यम से समझा देंगे, फिर टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग के सामने जो है रखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। दोस्तों, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ना, केवल पर्वत शिखर की बात करेंगे, चोटी की बात करेंगे। और इससे रिलेटेड कल का वीडियो जो हम जब बनाएंगे ना, कल का वीडियो, तो फिर से इसकी चर्चा करेंगे और इसका लोकेशन किस पर्वत पे है, यह चोटी जो है किस पर्वत श्रेणी में, हिमालय के, हम लोग जान रहे हैं कि हिमालय के
कितना पार्ट है, 4 पार्ट है हिमालय श्रेणी के, और इस सब में कहाँ पे किसका लोकेशन है उस सब को हम लोग देखेंगे एक एक कर करके। तो दोस्तों आज केवल हम लोकेशन देखेंगे या पर्वत शिखर का। तो आइए हम बात करते हैं इसका। तो पहले हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, देख लीजिए ऊपर से हम लोग शुरू करेंगे कि यहाँ पे देखिए यह जो है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, जैसा कि कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि गॉडविन ऑस्टिन जिसको कि केटू के नाम से जाना जाता है और जिसका ऊंचाई जो है 8,611 मीटर, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। सबकी ऊंचाई याद नहीं रखना है, लेकिन हम लोग को हम जो बता देंगे 2-3 पॉइंट, उसको जो है कम से कम उस चोटी का ऊंचाई जो है याद रखा जाता है। जैसे केटू का ऊंचाई याद रखा जाता है 8,611। यह जो है ना दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गॉडविन ऑस्टिन या केटू के नाम से जाना जाता है। और यह इसका लोकेशन कहाँ है तो देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए यहाँ पे यह लोकेशन है। यह जो है लद्दाख का एरिया है, जो कि पीओके, जो कि यह पीओके के क्षेत्र का हिस्सा है। तो हम लोग को देख लीजिए कि यह पीओके का हिस्सा है और इसमें ही गॉडविन ऑस्टिन स्थित है। तो हम लोग देख लिए मैप के सहारे कि गॉडविन ऑस्टिन कहाँ है, तो यहाँ पे इसका लोकेशन है। और इसको जो है ना दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन को ना है ना, इसका गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। देख लीजिए गौरी नंदा पर्वत। दोस्तों गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जो है ना हम लोग गॉडविन ऑस्टिन को जानते हैं। फिर हम दूसरे चोटी की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए तो साल्टोर कांगड़ी है। साल्टोर कांगड़ी का लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे है साल्टोर कांगड़ी। यह जो है लोकेशन हम लोग देख लिए हैं कि लद्दाख, जैसा कि कल हम लोग पढ़े थे कल कि 2019 में इसका लोकेशन चेंज हो गया है। यह लद्दाख का एरिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो देख लीजिए साल्टेर कांगड़ी कहाँ पे है, तो यह लद्दाख का एरिया में है। और इसको जो है ना दोस्तों पीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, येलो माउंटेन, पीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है साल्टेर कांगड़ी को। तो यह पर्वत शिखर है दोस्तों, जो कि पीला पर्वत में स्थित है, या फिर इसी को जो है पीला पर्वत के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे देख लीजिए इसी के ठीक बगल में राकापोसी। राकापोसी सब कोई जान रहे होंगे। यह भी जो है यह लद्दाख का एरिया है, जो कि पीओके का क्षेत्र है। और पीओके के क्षेत्र में जो है राकापोसी है। और यह एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना दोस्तों, लगभग यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल गुजरता है, तो इसके पूरब में यह स्थित है। तो ध्यान रखना है हम लोग को राकापोसी के बारे में। फिर नीचे देखिए तो नंगा पर्वत। दोस्तों नंगा पर्वत यह जो है पाकिस्तान के एरिया वाला हिस्सा में जम्मू एंड कश्मीर में है। पीओके में यहाँ पे जम्मू कश्मीर के एरिया में जो है नंगा पर्वत। तो इसको ध्यान रखना है हम लोग को लोकेशन के रूप में। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग क्या क्या देख लिए। तो यहाँ पे देख लिए राकापोसी, फिर से यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों तो नंगा पर्वत है। अब ऊपर में देखिए तो यह देखे केटू, उसके बाद जो देखिए केटू के ठीक नीचे में हम देखिए यह ब्राड पीक है। इसका ऊंचाई ध्यान नहीं रखना है, नहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसका ऊंचाई 8,047 मीटर है। ब्राड पीक जो कहाँ पे है, तो यह भी लद्दाख के एरिया में। फिर से देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए यह लोकेशन जो है गासेर ब्रूम जो कि 8,068 मीटर है। गासेर ब्रूम यह भी कहाँ है, तो लद्दाख का एरिया है। यहाँ पे देख लीजिए ये भी लद्दाख का एरिया है। और यह कहाँ लोकेशन है, मासेर ब्रूम गासेर ब्रूम सब कहाँ पे है, तो लद्दाख में है। तो दोस्तों हम लोग को ऐसे ही याद रखना है, ब्रूम वाला जो भी रहेगा उस सबको कहाँ पे है यह दोस्तों, एक मिनट देख लीजिए कि यह गासेर ब्रूम और मासेर ब्रूम यह दोनों जो है लद्दाख का एरिया है। ब्राड पीक यह भी लद्दाख का है। पीओके में जो है गॉडविन ऑस्टिन है। फिर से राकापोसी है, यहाँ पे राकापोसी यह एरिया है। उसका नंगा पर्वत हम लोग को लोकेशन मैप से ध्यान रखना है कि कहाँ पे है, ये नंगा पर्वत है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख लगभग जो चोटी है यह लद्दाख में स्थित है। अब हम लद्दाख के बाद दोस्तों इधर आएंगे ना, तो देख लीजिए यहाँ पे यह लद्दाख के बाद यह हिमाचल प्रदेश का एरिया है। और हिमाचल प्रदेश के ठीक नीचे आएंगे तो दोस्तों यह जो है यूके उत्तराखंड का एरिया है। और उत्तराखंड का सबसे इम्पोर्टेंट देख लीजिए कि 4 यहाँ पे पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है 4। और 4 का 4 जो है ना, चारों इंपॉर्टेंट है, चूंकि इसमें से 3 जो है बिहार दरोगा में पूछ लिया गया है, बिहार दरोगा में जो है पूछा गया है। तो दोस्तों यह जो है ना उत्तराखंड वाला जितना भी है
पर्वत चोटी यह पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस चीज उठा करके देखिए, बद्रीनाथ भी पूछ लिया गया, कामेट पूछ लिया गया है, नंगा पर्वत सॉरी नंदा देवी। देख लीजिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे है नंदा देवी और यहाँ पे जो दोस्तों नंगा पर्वत है। तो ध्यान रखना है नंदा देवी कहाँ है, तो आपको उत्तराखंड में लोकेशन याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि किधर से किधर है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पे है बंदरपूछ, फिर से है बद्रीनाथ, फिर है कामेट और फिर जो है नंदा देवी। तो यह 4 पर्वत हम लोग को जो कहाँ पर्वत शिखर जो है यह उत्तराखंड में है और 4 के चारों ध्यान में रखना है बाई लोकेशन। लोकेशन के अनुसार ये चारों को याद रखना है, चूंकि यह इसमें से 3 जो है तो बिहार दरोगा में पूछा गया है, बंदरपूछ भी पूछ लिया गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो इसी के लिए हम लोग को ये जो है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह उत्तराखंड है। फिर हम जब उत्तराखंड से आगे बढ़ते हैं ना, तो उत्तराखंड में यूपी में कोई पर्वत चोटी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये सब जो है ये सब यह जो है ना दोस्तों नेपाल का हिस्सा है, नेपाल का हिस्सा है। और इस यह जो है हिमालय का भाग है, हिमालय पर्वत का हिस्सा है नेपाल में। और इसमें कौन कौन सा पर्वत आता है उसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे देख लीजिए धौलागिरी है, धौलागिरी यहाँ पे आपको एग्जाम में देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, धौलागिरी कहाँ पे लोकेशन है इसका, तो यह नेपाल का एरिया है, नेपाल में है धौलागिरी। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो मनासलू है, मनासलू है, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, आगे पीडीएफ में पढ़िएगा तो स्पष्ट मिलेगा मनासलू। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, अन्नपूर्णा भी पूछ लिया गया है। पहले जो दरोगा का एग्जाम होता था ना दोस्तों, इससे इस पॉइंट से इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता। आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखिए, उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यह अन्नपूर्णा भी पूछ लिया गया है। यहाँ पे है दोस्तों चो यू, यह पर्वत कहाँ है, तो यह इसका लोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, चो यू जो है यहाँ पे है, यह तिब्बत का हिस्सा है। फिर जो है आप देख लीजिए, ये पर्वत जो है दोस्तों यह अन्नपूर्णा पर्वत है जो कि नेपाल में है। और फिर इधर से आएंगे तो यह सबसे बड़ा आप लोग को दिख रहा होगा, हिमालय के सबसे ऊंची चोटी, यह लोकेशन दिया गया माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर ऊंचा है यह। फिर से इसके ठीक बाद आएंगे तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट के जस्ट बाद लोहेत्से है, लोहेत्से। फिर इसके जस्ट बाद आते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो पर्वत शिखर है यह माकालू है, यह जो है माकालू है। फिर माकालू के जस्ट हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे देख लीजिए कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा के बारे में हम लोग जान रहे हैं और इसकी ऊंचाई भी याद रखेंगे, 8,598 मीटर, 8,598। और केटू का कितना था तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए 8,611 और ये 8,848 माउंट एवरेस्ट का। तो ध्यान रखना है इसके बारे में, ये तीनों का ऊंचाई भी ध्यान रखना है, पूछ लिया गया है एग्जाम में। सिक्किम में यह लोकेशन है और सिक्किम में यह जो है ना दोस्तों, कंचनजंगा के बारे में हम आपको बता दें, यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय के, देख लीजिए कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ना दोस्तों, भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। भारत में माने कि एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत के क्षेत्र में जो है हिमालय के सबसे ऊंचा चोटी जो है वह कंचनजंगा है। उसके बाद की हम बात करें तो जस्ट इसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देख लीजिए टाइगर हिल्स है। टाइगर हिल्स दोस्तों कहाँ है, तो जैसा कि हम लोग देख लीजिए दोस्तों कि यह हिस्सा जो हम पढ़े हैं, यह हिस्सा जो है WB का है, पश्चिम बंगाल का यहाँ तक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का। तो यह जो है पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स है। टाइगर हिल्स कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद जस्ट इधर आएंगे ना दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए नोकरेक, यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है दोस्तों। नोकरेक भी बिहार दरोगा में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो नोकरेक कहाँ है दोस्तों, तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से यह एरिया जो है यह असम का क्षेत्र है और असम के गोद में जो ये बैठा हुआ मेघालय है, यह जो है मेघालय का एरिया है। नोकरेक कहाँ पे है दोस्तों, तो मेघालय में है। फिर से मेघालय के जस्ट इधर आएंगे अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों देखिए यह चोटी है, पर्वत शिखर है यह। इसके बारे में यह कौन सा है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए नमचा बरुआ पर्वत 7,756 मीटर, इसको ध्यान में रखना है, इसकी ऊंचाई है। नमचा बरुआ पर्वत जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यह इसके बारे में मेन पॉइंट क्या रखना है याद, तो हिमालय के पूर्वी छोर एवं भारत की पूर्वोत्तम सबसे ऊंची चोटी। भारत के पूर्वोत्तम सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नमचा बरुआ है जो कि हिमालय के सबसे पूर्वी छोर पे है। तो ध्यान रखना है दोस्तों इसको, नमचा बरुआ को, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अधिकांशतः आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पूर्वी हिमालय की चोटी कौन है, या फिर
अरुणाचल नामचा बरुआ का लोकेशन कहाँ है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है। फिर इसके जस्ट आएंगे नीचे दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है। फिर यहाँ से इधर आएंगे तो देख लीजिए सारामती। सारामती यह छोटी चोटी है, और यह जो है ना दोस्तों नागा पर्वत, नागालैंड में है, और नागा पर्वत इसके नाम पर ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है सारामती है। नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। उसके बाद ठीक नीचे आएंगे तो दोस्तों यह कौन सा एरिया है? नागालैंड के बाद हम लोग पढ़े हैं मणिपुर, और मणिपुर के ठीक नीचे आएंगे तो दोस्तों कौन सा है? तो मिजोरम। और मिजोरम में कौन है? यह एक पर्वत शिखर है जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ब्लू माउंटेन के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि कहाँ पे है? तो यह मिजोरम में स्थित है दोस्तों। यह 1717 दरोगा 1717 जो आया था ना वैकेंसी, उसमें यह पूछा गया है, और यही शब्द था ब्लू माउंटेन। तो कितना लोग, एक ब्लू माउंटेन आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, और एक ब्लू माउंटेन जो है यहाँ भी है। तो दोस्तों उस समय लोग कंफ्यूज हो गए थे, तमिलनाडु में ऑप्शन नहीं था उस टाइम, और मिजोरम दिया हुआ था, तो मिजोरम ही इसका सही आंसर था ब्लू माउंटेन का। तो ध्यान रखना है हम लोग को, ब्लू माउंटेन कहाँ पे है? तो मिजोरम में। और यह जो है ना लुसाई पहाड़ी की ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। तो हम लोग से लुसाई पहाड़ी भी पूछा जाएगा तो मिजोरम में है, और इसकी ऊंची चोटी की बात करें हम लोग तो ब्लू माउंटेन है। तो दोस्तों पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ से लेकर के हम लोग पूर्वोत्तर में देख लिए, लगभग चोटी को जो है हम लोग देख लिए हैं, पूर्वोत्तर भारत का और उत्तर भारत का। अब हम लोग, और दोस्तों ध्यान रखना है हम लोग को, एक और बात हम आपको बता दें जानकारी के लिए, कि क्वेश्चन को हार्ड कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे आप समझेंगे। दोस्तों आपसे क्वेश्चन से हार्ड बनाया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ लोकेशन आप बताइए। दे दिया जाएगा आपको, मान लीजिए कि चारों, उत्तराखंड का यह फेमस है, चारों दे दिया गया आपको, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेट, नंदा पर्वत। आप जान रहे हैं कि उत्तराखंड में तो है, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन हार्ड बना लिया जाएगा, स्टेटमेंट के आधार पर आपसे पूछा जाएगा पूरब से पश्चिम की तरह इसको सजाइए, या फिर पूरब से पश्चिम की तरह इसको सजाइए। तो हम लोग को ध्यान ये भी बात को रखना है दोस्तों, इधर में हम लोग जान रहे हैं कि यह पश्चिम है, और इधर से जो चलते हैं तो पूरब का एरिया है। तो पश्चिम से पूरब में सजाएंगे तो पहले आएगा बंदरपूछ, फिर बद्रीनाथ, फिर जो है कामेट, और फिर आएगा नंदा देवी। तो इसको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये तो है ही। उसके बाद ये हमेशा आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मिलेगा धौलागिरी के बारे में। धौलागिरी के बाद कौन सा है? तो वह अन्नपूर्णा है। देख लीजिए यहाँ पे धौलागिरी, यहाँ पे अन्नपूर्णा, फिर आपको माउंट एवरेस्ट, फिर से आपको जो है मकालू, खासकर यही पूछा जाता है मकालू, इसके बीच में लोएत्से भी है। उसके बाद आपको कंचनजंगा है, और नमचा बारुआ। इसमें सबसे अधिकांश बार पूछा गया क्वेश्चन आपको हमको हाईलाइट कर दे रहे हैं। धौलागिरी आपसे पूछा जाएगा, और इसको जब ये पूछा जाता है ना तो सजाने के लिए ही पूछा जाएगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आपको सजाने के लिए पूछा जाएगा। तो धौलागिरी हो गया, फिर यहाँ अन्नपूर्णा हो गया, आपको माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बाद जो है कंचनजंगा हो जाएगा, और यहाँ पे आपको नमचा बरुआ। यह जो है ना चार दोस्तों, 4-5 इसको हमेशा सजाने के लिए पूछा जाता है। तो हम लोग को लोकेशन को ध्यान में रखना है दोस्तों। फिर हम एक इधर में सबसे पश्चिमी की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसका ऊंचाई भी याद रखना है, 1722 मीटर के साथ यह गुरु शिखर जो है ना दोस्तों, यह जो है गुरु शिखर अरावली। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो हम लोग को ध्यान रखना है। और यह कहाँ पे है? तो देख रहे हैं लोकेशन इसका राजस्थान में है, राजस्थान में है यह इसका लोकेशन। ठीक उसके बाद फिर हम यहाँ पे दोस्तों देखिए एक चोटी यहाँ भी है, जो कि पारसनाथ है। तो हम लोग जान रहे हैं यह एरिया जो है यह झारखंड का है दोस्तों, यह झारखंड का एरिया है। और इसी पर्वत पारसनाथ को जो है सम्मेद पर्वत के नाम से हम लोग भी जानते हैं, सम्मेद पर्वत के नाम से। और दोस्तों यह पर्वत जो है भगवान महावीर से संबंधित है, यहीं पे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यह दोस्तों कहाँ है? तो झारखंड में है, और पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब पूर्वोत्तर भारत और नॉर्थ भारत को देख लिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों साउथ इंडियन के। साउथ में देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे तो ऊपर में हम लोग धूपगढ़ी को पढ़ लिए थे, अब फिर गुजरात से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह देख लीजिए गोरखनाथ, गुजरात में गोरखनाथ की चोटी है। आपसे पूछा जाएगा कि गोरखनाथ की चोटी कहाँ पे है? तो गुजरात में। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखिए, यह जो है एमपी का एरिया है, एमपी का दोस्तों एरिया है। ध्यान रखेंगे, लोकेशन हम कल भी बताए हैं और परसों के दिन वीडियो में भी बताए हैं। लोकेशन याद रखना जरूरी है, कौन स्टेट का। भारत का जो मैप है ना दोस्तों, दिमाग में
छप जाना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग एक बार आपको बता देते हैं, यह गुजरात का एरिया है। गुजरात के जस्ट इधर आइएगा तो यह जो है एमपी का है, और एमपी के इधर आइएगा तो छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में इधर आ जाइएगा झारखंड है। फिर इधर जो है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से नीचे आइएगा तो यह उड़ीसा का एरिया है। उड़ीसा के एरिया के बाद छत्तीसगढ़ जान ही रहे हैं। फिर यह जो है महाराष्ट्र का एरिया है। तो दोस्तों ऐसे हम लोग को ध्यान में रखना है। महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो यह तेलंगाना है। फिर यह जो है आंध्र प्रदेश है। यह तमिलनाडु है। तमिलनाडु के इधर बढ़ेंगे तो यह केरल। केरल के इधर जाएंगे तो कर्नाटक। कर्नाटक है। फिर इधर जाएंगे तो महाराष्ट्र। तो दोस्तों ऐसे हम लोग को माइंड में छप जाना चाहिए। मैप देख करके हमको लोकेशन पता चलना चाहिए कि कहाँ पे है, कौन सा स्टेट है, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है और हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन राज्य कहाँ पे है। तो अब आइए एमपी की बात करते हैं हम लोग। एमपी में कौन कौन सा है? तो दोस्तों धूपगढ़ी। हम लोग जान रहे हैं कि सतपुरा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी, जो कि महादेव पर्वत शिखर पर जो है, जो कि महादेव पर्वत पर इसका लोकेशन है, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ी। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है और यह महादेव पर्वत पर स्थित है। उसके बाद है अमरकंटक। दोस्तों अमरकंटक की बात करेंगे हम। अमरकंटक का लोकेशन आपको देख लीजिए, यहाँ पे एमपी में है। और दोस्तों यही अमरकंटक है जहाँ से नर्मदा सोन नदी जो है जिसका उद्गम होता है। फिर पारसनाथ देख लिए हैं हम लोग। एमपी में धूपगढ़ी और अमरकंटक को देख लिए। और आप एक और इधर देख लीजिए, जस्ट इसके बाद यह एरिया जो है उड़ीसा का है। और उड़ीसा में दो है दोस्तों, पर्वत शिखर दो है, उसको ध्यान रखना है। उड़ीसा में जो है दो पर्वत शिखर को हम लोग को ध्यान में रखना है। एक है मेघासनी और यह है महेंद्रगिरी। दोस्तों महेंद्रगिरी दो जगह आपको मिलेगा। एक सबसे दक्षिणतम चोटी मिलेगा महेंद्रगिरी, और यह जो है ना, यह भी महेंद्रगिरी जो कि उड़ीसा में है। और यह मलयगिरी, मलय मलयगिरी पर्वत पर है दोस्तों। यह जो है मलयगिरी पर्वत की ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है यहाँ पे, जो कि उड़ीसा में है। और यह जो है मेघासनी, ध्यान रखना है हम लोग को, मेघासनी। दोस्तों यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगेगा कि यह हार्ड क्वेश्चन है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं अब इधर से, तो यह महाराष्ट्र का एरिया है। देख लीजिए दोस्तों, यह जो है महाराष्ट्र का एरिया है। इसमें अब हम बात करने जा रहे हैं तो सालेर। सालेर पर्वत चोटी कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। और सालेर के ठीक नीचे आएंगे तो कालसुवाई। दोस्तों देख लीजिए, कालसुवाई को हम लोग को याद रखना है। कालसुवाई, सालेर के ठीक नीचे आएंगे कालसुवाई। फिर कालसुवाई के ठीक नीचे आएंगे तो महाबलेश्वर। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं एक बार कि यह पश्चिमी तट है, और पश्चिमी तट को जो है ना दोस्तों, सह्याद्री के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों यह जो ऊपरी का हिस्सा है यह उत्तरी सह्याद्री है। यह जो है ना उत्तरी सह्याद्री, और उत्तरी सह्याद्री को के उत्तरी सह्याद्री में ही दोस्तों कालसुवाई और महाबलेश्वर है। महाबलेश्वर की चोटी जो है, कालसुवाई और महाबलेश्वर की चोटी उत्तरी सह्याद्री में है। और सालेर भी है, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे सालेर के बाद कालसुवाई और कालसुवाई के बाद महाबलेश्वर। यह उत्तरी सह्याद्री में स्थित है। दोस्तों ठीक इसके नीचे जब आएंगे ना तो यह कर्नाटक का एरिया है। तो कर्नाटक के एरिया में ब्रह्मगिरी को हम लोग जानते हैं। ब्रह्मगिरी और केदरेमुख, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो है ना दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ी, हम लोग जान रहे होंगे, बाबा बाबा बुदन की पहाड़ी पे यह लोकेशन है इनका। और यह एक चीज के लिए फेमस है जो पूछ लिया गया है एग्जाम में, लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए दोस्तों यह फेमस है। तो ध्यान में रखना है हम लोगों को, केदरेमुख, लौह अयस्क, बाबा बुदन की पहाड़ी के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ी पे केदरेमुख है जो कि लौह अयस्क के लिए फेमस है। और हम बात करेंगे दोस्तों, अब देख लीजिए कर्नाटक में दो याद रखना है। उसके बाद महाराष्ट्र में तीन है, एमपी में दो है, ऐसे करके हम लोग ध्यान रखेंगे। इधर उड़ीसा में दो है। तो केदरेमुख हम लोग देख लिए, कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी। फिर उसके बाद नीचे जैसे ही आएंगे तो केरल का एरिया है दोस्तों। अब केरल के एरिया में देख लीजिए, और इसको जो है इसको तो ध्यान में रखना ही रखना है। ये हमेशा पूछा जाता है कर्नाटक वाला, और उसके नीचे जो केरल का हिस्सा है अन्नाईमुडी। देख लीजिए केरल में एक, खासकर एक केरल में है अन्नाईमुडी। और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमुडी है। हम लोग को ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर आपसे पूछा जाए तो अन्नाईमुडी 2695 मीटर के साथ है। दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पे की यह चोटी है। उसके बाद देख लीजिए, यह जो है ऊपर से नीचे दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में इसका लोकेशन हम लोग याद रखेंगे। पहले है डोडा बेटा, जो कि तमिलनाडु। इसका लोकेशन देखेंगे ना दोस्तों,
यह आपको केरल में भी सटा हुआ मिलेगा, ऊपर में कर्नाटक में भी और इधर में तमिलनाडु में भी। तो यह जो है ना तीनों का मिलन स्थल नीलगिरी पर्वत का नाम सुने होंगे दोस्तों। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि इसका लोकेशन तमिलनाडु के एरिया में है। नीलगिरी पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी, जो कि दक्षिण भारत की सेकेंड दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और पहली सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत के तो अन्नाईमुडी, ध्यान रखना है हम लोग को इस बात की। उसके बाद है अगस्त मलाई। अगस्त मलाई की लोकेशन देख लीजिए, यह केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हम लोग बताए थे कि भारत की सबसे दक्षिणतम दक्षिणतम चोटी, तो भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी देख लीजिए महेंद्रगिरी। एक महेंद्रगिरी हम लोग उड़ीसा में पढ़े थे और एक महेंद्रगिरी जो है यहाँ पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी इसकी बात करें तो महेंद्रगिरी हो जाएगा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो आपको अन्नामुडे, और दूसरा सबसे सेकेंड टॉपेस्ट पूछा जाए आपसे तो नीलगिरी पर्वत पे दोदा बेटा। तो दोस्तों ध्यान रखना है यह तीनों पॉइंट को, और इसको उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए पूछ लिया गया है। दोदा बेटा, अन्नाईमुडाई, अगस्त मलाई और महेंद्रगिरी, तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों। और से छोटा छोटा पहाड़ी भी है, इसको नेक्स्ट चैप्टर भी है, उसमें भी हम चर्चा करेंगे, और एक बार और इसको चर्चा में आएगा यह सब चीज, जो किस पहाड़ी पर यह लोग किसका चोटी, जो इस अभी तो हम पर्वत शिखर पढ़ रहे हैं, किस पर्वत का यह शिखर है उसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। वह भी दिया हुआ और लोकेशन के अनुसार दिया हुआ है। नीलगिरी भी आपको मिलेगा यहाँ पे, अगस्त मलाई भी मिलेगा, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों उसके यह भारत का जो पर्वत चोटी था उसको हम लोग देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं अंडमान निकोबार के। दोस्तों जान रहे हैं यह अंडमान है और यह निकोबार है। तो अंडमान निकोबार की हम चर्चा करें ना दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सैंडल पीक। सैंडल पीक के बारे में हम लोग जान रहे होंगे, नाम सुने होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी देख लीजिए दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें हम लोग तो सैंडल पीक है। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद की बात करें हम लोग, और सैंडल पीक का लोकेशन कहाँ पे है तो अंडमान निकोबार। ध्यान रखना है हम लोग को। माउंट डियावली जो कहाँ है तो यह भी उत्तरी अंडमान में है। फिर आपको उसके बाद देखने को मिलेगा माउंट कोयोबो को याद रखना है। फिर आपको माउंट हैरियट, कहाँ इस सब का लोकेशन जो कि अंडमान निकोबार में है। और आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर में था सैंडल पीक, फिर से माउंट डियावेली है, फिर माउंट कोयोबो है, फिर माउंट हैरियट है, और सबसे नीचे में हम लोग देख लिए थे यहाँ के ग्रेट निकोबार है, जो कि यहाँ पे लोकेशन इसका क्या है, माउंट थुलियट। माउंट थुलियट जो है यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे हम लोग को याद रखना है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ हम लोग को याद रखना है। सैंडल पीक, माउंट डियावेली, फिर आपको माउंट कोयोबो, फिर माउंट हैरियट हो जाएगा, माउंट थुलियट हो जाएगा। दोस्तों पूछा गया है यहाँ से बिहार दरोगा का ना, यह लोकेशन फेमस है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो है ना फेमस है बिहार दरोगा का। आपको कहीं ना कहीं किसी भी तरह आपको यहाँ से लोकेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है बिहार दरोगा में। तो दोस्तों आज का यही छोटा टॉपिक था पर्वत शिखर से रिलेटेड, तो हम लोग इसका चर्चा किए हैं। यहाँ पे मलाईगिरी को ध्यान रखेंगे हम लोग, और इसका हम लोग चर्चा किए हैं। और यही चर्चा जो भी हम बताएं ना दोस्तों, यह जो भी लोकेशन बताए हैं उससे रिलेटेड जो है व्याख्या के रूप में, या फिर देख लीजिए यहाँ पे कि भारत की ऊंची चोटी, आपसे 4 ऊंची चोटी पूछा गया है तो K2 गॉडविन एस्टीन यह पीओके का एरिया में 8611 है। कंचनजंगा यहाँ पे उसको नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी है। यह तीनों पर्वत भारतीय हिमालय में है, इसके बारे में बताया गया है, भारतीय हिमालय में है। भारत के क्षेत्र में अगर पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है। तो इस तरह से जो है ना दोस्तों, फिर भारत के प्रमुख पर्वत शिखर का पश्चिम से पूर्व क्रम देखिए, यह क्रम भी दिया गया है, क्योंकि ऐसे सजाने के लिए पूछा जाता है। तो दोस्तों यह आपको एक बार मैप से समझिए, मैप से अपने आप को माइंड में सेट करिए। उसके बाद जो है ना आप एक बार इसको जो है रीडिंग भी डालिए। भारत के प्रमुख देख लीजिए शिखर पर्वत उत्तर से दक्षिण, जैसा कि हम चर्चा भी किए हैं, उत्तर से दक्षिण में सजाने के लिए K2, उसके बाद नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो ऐसा कर कर ये जो है ना सजाने के लिए भी दिया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। उसके बाद देख लीजिए हर एक पर्वत चोटी के बारे में है, आपको विस्तार से इसमें समझाया गया है। वही जो हम आपको बोले हैं वही बात को इसमें लिख दिया गया है। तो एक बार आप मैप से देखिए, फिर आप एक बार इसको रीडिंग कर लीजिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से एक बार देखिएगा आप लोग जरूर इसको, और एक बार रीडिंग जरूर दीजिएगा। इसका PDF जो है हम आपको टेलीग्राम के चैनल पे हम दे देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल आवर स्टडी नोट्स है,
और उस पे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, आप लोग ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF प्राप्त करके एक बार जरूर पढ़िए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसी से रिलेटेड परवर्त नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वहां से तो आपको इस सब को, आज का टॉपिक और कल का टॉपिक मिला करके ना दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेगा। नहीं विश्वास है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी भी उठा करके देख लीजिए और वहां पे देखिए कि आपको ये सबसे क्वेश्चन है कि नहीं है। तो कल का भी टॉपिक हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों टॉपिक। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, अच्छे से याद करेंगे, एक बार अच्छे से PDF को पढ़ लेंगे दोस्तों। यही था आज का टॉपिक। और जैसा कि हम आपको बता दें एक बार फिर से, टेलीग्राम पे क्यूज स्टार्ट हो रहा है आज से। आज थोड़ा डेमो होगा बस एक बार देखने के लिए, और फिर से जो है अब कल परसों दशहरा है, देखेंगे जैसा होगा। एक आध दिन बीच में आपको छुट्टी में रहेगा, उसके बाद कंटिन्यू जो है ना हम टारगेट देंगे आपको। टारगेट के अनुसार आपको जो है टेलीग्राम पे चैनल पे आपको क्यूज करवाया जाएगा। दिन भर आप लोग पढ़िए और रात में 1 घंटा में अपने आप को आंकिए कि हमने जितना पढ़ा है वह उतना याद है कि नहीं है, उसमें से कितना % याद है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको लगभग देंगे और आपको ध्यान रखना है। फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह, आपको कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और इस चैनल को बढ़ाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप लोग के लिए बहुत ही हम हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि हमको पता है कि हम आप लोग को क्या दे रहे हैं कि और क्या कर रहे हैं। हमको पता है आपके लिए बहुत ही हम मेहनत कर रहे हैं और हम सबको मिल करके पढ़ना है और तैयारी करना है और इस बार जो है 1 सीट अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो दोस्तों अपने तैयारी को बूस्टअप करने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए आप लोग और बने रहिए। धन्यवाद।